बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर आदिल शहजाद और आज की वीडियो में बच्चों हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स का वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि ग्राफ हम किस तरह से ड्रा करते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मतलब क्या है, इसकी आउटपुट क्या आती है और ये डेली लाइफ में और हमारा जो आप कह लें कि जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उनमें कैसे हमारी हेल्प करता है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बच्चों, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बेसिकली ग्राफ है व्हिच रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। मतलब टाइम के लिहाज से वेलोसिटी में जो वेरिएशंस आती हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। मैंने यहाँ पे ना डिफरेंट ग्राफ्स बनाए, आप देख सकते हैं। एक ये है, 2 3 4, एक आध और भी हम बनाएंगे। डिफरेंट वे से हम वेलोसिटी को चेंज करेंगे और फिर डिफरेंट तरीकों से हम देखेंगे कि उसके ग्राफ की कॉन्फ़िगरेशन आ रही होगी, डिफरेंट शेप्स आ रही होंगी। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ बच्चों, एक्सेलरेशन मैंने आपको पढ़ाया है, ये रिलेशन जरा देखिएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब जानते हैं कि वेलोसिटी में टाइम के लिहाज से तब्दीली या चेंज, उसको आप क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। एक्सेलरेशन आप जानते हैं कब होगा, जब वेलोसिटी चेंज होगी। अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो आपके पास एक्सेलरेशन होगा, अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होती तो आपके पास एक्सेलरेशन नहीं होगा। अब आइए जरा हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। पहले आप सपोज करें अ बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। एक बॉडी है, कार है, एक ऑब्जेक्ट है जो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, तो आपने बताना है कि उसका एक्सेलरेशन का क्या होगा या उसका ग्राफ किस तरह का आएगा। सपोज दैट बेटे मैं यहां पे दो लाइनें लगा दी, ये एक्स एक्सिस और ये वाला वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे बच्चों हम हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं जो डिपेंड ना कर रहा हो। अब टाइम ने गुजरना ही गुजरना है, टाइम किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता, जबकि वेलोसिटी जो है वो टाइम पे क्या करती है, डिपेंड करती है। आइए जरा हम ग्राफ ड्रा करते हैं। सपोज दैट पहले टाइम एक्सिस पे मैं टाइम ड्रा कर लेता हूं। ये आपके पास है 2 सेकंड, 4 6 8 एंड 10 सेकंड। और इसी तरह से आपका इस पे वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड, 8 और 10 मीटर पर सेकंड। सपोज दैट आपकी जो गाड़ी है वो कांस्टेंट वेलोसिटी 2 या 4 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। कितने जी, सपोज दैट मैंने कह दिया जी कि 4 से आपकी गाड़ी या 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है, इतनी इसकी वेलोसिटी है। 2 सेकंड गुजरने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी बच्चों, क्योंकि वेलोसिटी तो कांस्टेंट चेंज नहीं हो रही, तो आपके पास आपको जो पॉइंट मिलेगा बच्चों वो यहाँ यहीं पे मिलेगा। ये आपके पास 2 सेकंड है और यहाँ पे आपको पॉइंट मिल जाएगा। 4 सेकंड गुजरने के बाद आपकी गाड़ी कहां पे होगी, क्योंकि वेलोसिटी तो चेंज नहीं हो रही, तो आपको पॉइंट यहां पे मिल जाएगा। मजीद 2 सेकंड आप कह लें, आपको पॉइंट इस पॉइंट पे मिल जाएगा और इसी तरह से आपको काफी सारे पॉइंट मिल जाएगा। अब 10 सेकंड के बाद अगर आपसे पूछा जाएगी कि बताएं आपकी गाड़ी की वेलोसिटी कितनी होगी, तो आप क्या कहेंगे जी कि वो कितनी होगी, 6 मीटर पर सेकंड। अब इसका ग्राफ हम ड्रा करते हैं बच्चों। ग्राफ हम इन पॉइंट्स को क्या करते हैं, मिला देते हैं। मैंने इन पॉइंट्स को मिलाया तो आपके पास बेटे ग्राफ कैसा बना, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है, सर नहीं चेंज हो रही, तो फिर एक्सेलरेशन क्या होगा। मैंने आपको कहा है कि वेलोसिटी और टाइम का जो आउटपुट आनी है वो एक्सेलरेशन आनी है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना होगा बच्चों, सर एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, तो हम बोलेंगे कि इस सूरत में आपका जो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। तो ये बेटे ग्राफ जो होगा वो 0 एक्सेलरेशन ग्राफ होगा। ये बेटे कौन सा ग्राफ होगा, 0 एक्सेलरेशन। तो जब भी आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल आए, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आए, तो आप कहेंगे कि आपका एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा। तो जब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी तो आपके पास ग्राफ कैसा आता है, ग्राफ विल बी horizontal
स्ट्रेट लाइन। ग्राफ बेटे क्या होगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगा। और एक्सेलरेशन इस सूरत में कितना आएगा वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं सर, एक्सेलरेशन 0 आएगा क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। ये बच्चों आपको समझ आ गई। अब देखते हैं कि व्हेन बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग वेलोसिटी। आप जानते हैं गाड़ी अगर मूव कर रही है और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, मुसलसल चेंज हो रही है, मुसलसल चेंज होगी तो चेंज हो रही है तो उसमें बच्चों एक्सेलरेशन होगा। और एक्सेलरेशन हम देखेंगे कौन सा होगा, ये भी देखते हैं पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। इस पे हम ड्रा कर लेते हैं बच्चों, वैसे ही 2 सेकंड, 4, 6, 8 एंड 10 सेकंड। यहाँ पे टाइम है बच्चों सेकंड में और वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड। यहाँ पे आपके पास आ जाएगी 2 मीटर पर सेकंड, 4, 6, 8 और 10 मीटर पर सेकंड। जब बेटे टाइम 0 तो गाड़ी भी रेस्ट में, आपको जो पॉइंट मिला वो भी क्या मिलेगा 0 पे। 2 सेकंड गुजरने के बाद आपकी वेलोसिटी बच्चों हो गई कितनी जी सर, हमारी वेलोसिटी हो गई 2 मीटर पर सेकंड। तो आपको पॉइंट ये वाला मिल गया, सही हो गया। 4 सेकंड के गुजरने के बाद बच्चों आपको पॉइंट मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि आपकी वेलोसिटी कितनी हो गई 4 मीटर पर सेकंड। बेटे मजीद 2 सेकंड गुजरने के बाद आपकी वेलोसिटी कितनी होगी जी सर, हमारी वेलोसिटी होगी है जी 6 मीटर पर सेकंड। कितनी होगी 6। मजीद 2 सेकंड के बाद आपकी वेलोसिटी का ग्राफ आपको मिलेगा, यहाँ पे सर वेलोसिटी हमारी होगी है 8 मीटर पर सेकंड। मजीद 2 सेकंड के बाद आप करेंगे तो आपको ग्राफ का पॉइंट बेटे को यहाँ पे मिलेगा 10 मीटर पर सेकंड पे आपको मिलेगा। बात समझ आई। जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है वैसे वैसे आपकी वेलोसिटी भी बढ़ती जा रही है। डियर स्टूडेंट, इन पॉइंट्स को मिला दें जरा। हम अगर इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमारे पास इस तरह का ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ बना हमारे पास इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन। देखिए एक स्लोप सी बन रही है कि इंक्लाइन सा ग्राफ बन रहा है। तो ये आपके पास कब ग्राफ है, जब आपकी बॉडी या गाड़ी मूव कर रही होगी यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग वेलोसिटी से। कैसे मूव कर रही होगी, यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग। अब देखें टाइम के गुजरने के साथ साथ बच्चों एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज। अगर एक्सेलरेशन इंक्रीज, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो आपके पास एक्सेलरेशन भी क्या होगा, इंक्रीज। और इस तरह के एक्सेलरेशन को आप क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। बच्चों क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। कब, जब टाइम के साथ साथ वेलोसिटी इंक्रीज हो। तो ये वाला जो आपका बेटे ग्राफ बना, आप कहेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन का, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, पॉजिटिव एक्सेलरेशन को। आप यहां पे कह सकते हैं कि जब बॉडी यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग वेलोसिटी मूव करेगी, ग्राफ विल बी इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन, इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन। ठीक है जी बच्चों, ये आपके पास आपने पॉइंट निकाल लिया। कब, जब एक बॉडी की वेलोसिटी टाइम के साथ क्या हो रही हो, बढ़ रही हो, तब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा और एक्सेलरेशन होगा और ग्राफ आपके पास कैसा आएगा, इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन, इस डायरेक्शन में। अब बच्चों ना सपोज दैट यहां पे मैं अगली बात करता हूं, हम वैसे ही टाइम की और वेलोसिटी की वैल्यू ले लेते हैं। 2 सेकंड, 4, 6, 8 और 10। ठीक हो गया। इसी तरह बेटे यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड, 4, 6, 8, 10। सपोज दैट बेटे जब टाइम 0 डिग्री 0 सेकंड था, टाइम अभी नहीं, आपकी गाड़ी मूव कर रही थी 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। किस वेलोसिटी से, 10 से। आपको पॉइंट बेटे मिल गया यहां पे। अभी आप इनिशियल है, थोड़ा टाइम गुजरा, अब आपकी आगे कुछ चीज आ गई, खड्डा आ गया है, कोई आपके पास जंप आ गया है। गाड़ी की स्पीड आपने 2 सेकंड जैसे गुजरे, आपने क्या किया, कम कर दीजिए, यहां पे आपको पॉइंट मिलेगा। डियर स्टूडेंट, आपको पॉइंट भी मिलेगा, यहां पे करके ये आपको पॉइंट मिल गया। फिर थोड़ा टाइम और गुजरा, आपको पॉइंट मिलेगा यहां पे करके। फिर आपके पास 2 सेकंड मजीद के बाद आपको मिलेगा पॉइंट यहां पे, फिर यहां पे आपको मिलेगा और इसी तरह से आपको इस पॉइंट पे पॉइंट मिला। आप जब इन पॉइंट को मिलाते हैं बच्चों
जब इन तमाम पॉइंट्स को आप मिलाएंगे तो आपके पास एक डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। ग्राफ क्या बनेगा? डिक्रीजिंग। इस ग्राफ को आप जरा गौर से तवज्जो से देखिएगा बच्चों। ये ग्राफ पहले मैक्सिमम वेलोसिटी थी, ऐसा ऐसा क्या होती है टाइम गुजरने के साथ साथ कम होती गई है। इसका मतलब है कि अब आपके पास जो एक्सेलरेशन आएगा इस तरह का ग्राफ, नेगेटिव एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन सर? नेगेटिव एक्सेलरेशन। और ग्राफ क्या होगा आपके पास? डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन। ग्राफ विल बी डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन। ओके बच्चों, ये बात आपके पास क्लियर होगी सर, जबरदस्त, सारी समझ आ गई। मतलब ये वो है आपके पास जो एक्सेलरेशन मैंने आपको समझाया था, वेलोसिटी बढ़ेगी एक्सेलरेशन बढ़ेगा, पॉजिटिव वेलोसिटी कम होगी एक्सेलरेशन कम होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन, डिक्लेरेशन या रिटार्डेशन। अब बच्चों ऐसा तो नहीं है कि एक्सेलरेशन बढ़े या कम हो, स्मूथ यूनिफॉर्म रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में रेगुलरली बढ़े, ऐसा भी तो हो सकता है, कभी कम हो जाए कभी ज्यादा हो जाए। तो तब क्या होगा? उस तरह के एक्सेलरेशन को आपने बच्चों नाम दिया था नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या वेरिएबल एक्सेलरेशन। अभी भी हमने ग्राफ ड्रा करना है वेलोसिटी टाइम की, 2 सेकंड, 4, 6, 8 और 10, 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 6, 8 और 10 मीटर पर सेकंड। सपोज है बच्चों पहले तो 2 सेकंड में आपकी वेलोसिटी बढ़ी है जी 2 मीटर पर सेकंड, आपको पॉइंट मिला यहां पे, सही हो गया। अगले 2 सेकंड में आपकी वेलोसिटी बढ़ गई है 4 मीटर पर सेकंड। आपको हो सकता है ग्राफ मिला हो, ये पॉइंट आपको मिलेगा, इसका तो पॉइंट आपको यहां पे मिला, इसका बेटे आपको पॉइंट मिलेगा यहां पे, ठीक हो गया। अब अगले 2 सेकंड में हो सकता है कि ये आधा हाफ मीटर पर सेकंड इंक्रीज हुई हो, तो 6 सेकंड के बाद सपोज दैट ये कह लेंगे 1 मीटर पर सेकंड बढ़ी है 7 के पॉइंट पे। तो यहां पे बेटे आप पॉइंट जब ड्रा करेंगे तो ये आपको पॉइंट मिलेगा यहां पे। आगे हो सकता है बड़ी ना हो, 8 पे क्या रही हो सेम, तो आप कहेंगे जी 8 सेकंड पे आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। फिर 10 सेकंड बाद आपकी वेलोसिटी जी बढ़ के क्या हो जाए, सपोज दैट 9 हो जाए, तो वो पॉइंट आपको यहां पे हो सकता है मिल जाए, वो पॉइंट आपको मिला यहां पे। अब बेटे इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो आपको क्या मिलेगा सर? एक्सेलरेशन। आएंगे एक्सेलरेशन निकालते हैं, इन पॉइंट्स को मिलाएं बच्चों। ये देखें क्या बच्चों, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना है डियर स्टूडेंट, क्या ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना है? नहीं सर, इस तरह का जो एक्सेलरेशन होगा जो यूनिफॉर्मली चेंज नहीं हो रहा, इसको आप बेटे बोलेंगे वेरिएबल एक्सेलरेशन या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मैं यहां पे लिख देता हूं, व्हेन बॉडी इज मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी देन एक्सेलरेशन will be non uniform। एक्सेलरेशन बेटे क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म होगा। अब बच्चों ना यहां से हम एक आधा रिजल्ट निकालते हैं। पहले तो मैं आपको इसकी सिग्निफिकेंस वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बता दूं, इसका रिजल्ट बता दूं। यहां पे रिजल्ट इसका बेटे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कि जो स्लोप है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो रिजल्ट है वो रिप्रेजेंट करती है एक्सेलरेशन को। वो किसको रिप्रेजेंट करती है? एक्सेलरेशन। देखिए यहां पे मैंने कहा कि बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से एक्सेलरेशन 0, बॉडी इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन से एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव। मैंने यहां पे आपको बताया, किधर गया जी ये एक्सेलरेशन विल बी इंक्रीजिंग था और पॉजिटिव का वर्ड मैंने यहां पे नहीं लिखा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। और दूसरी बात आपके पास अगर डिक्रीजिंग है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि स्लोप क्या जी, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट करेगी दी एक्सेलरेशन। किसको बेटे? एक्सेलरेशन को। ये वर्ड पे तवज्जो फरमाइएगा, स्लोप एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगी। एक और बात बेटे, ये एमसीक्यू बोर्ड में काफी दफा आ चुका है कि ग्राफ के अंदर जो एरिया होगा, एरिया अंडर
दी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया होगा वो रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस। ये बेटे किसको, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा बच्चों डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। अब इसको आप यहाँ पे अप्लाई करके भी देख सकते हैं। सपोज दैट यहाँ पे बच्चों आपके पास एरिया आ रहा है ये वाला, ये आपको क्या बन रही है, एक रेक्टेंगल बन रही है, मुस्ततील बन रही है। तो इसका एरिया क्या होता है आपके पास, एरिया को जस्ट मैं एस से रिप्रेजेंट कर देता हूं। एक एक्सिस में वेलोसिटी है, दूसरे में क्या है, टाइम। तो आप v क्रॉस t से डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहां पे अगर आप हिसाब लगाएंगे तो ये बेटे आपके पास बन रही होगी एक ट्राइएंगल। तो ट्राइएंगल में आप डिस्टेंस निकालना चाहते तो वो क्या होगा, हाफ, और एक एक्सिस पे वेलोसिटी है, दूसरे एक्सिस में क्या है, टाइम। तो आप इजीली यहां से एरिया अंडर द ग्राफ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जो बेटे थर्ड केस है वेरिएबल वाला, यहां पे आप टेंजेंट ड्रा करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, टेंजेंट ड्रा करके आप टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जैसे ग्राफ को किसी एक पॉइंट यहां से टच करवा दें, आप टेंजेंट ड्रा करके यहां से भी डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बेटे था आज का ओवरऑल टॉपिक। होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। मैंने कोशिश किया है कि शॉर्ट और आसान तरीके से आपको समझाऊं और कोई भी आपकी कंफ्यूजन ना रहे। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप लेक्चर का सीक्वेंस जारी हो गया है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।